आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो अपने जीवन में, लेकिन एक दिन के लिए शिरडी आ जाओ। मेरे लिए ना सही, अपने लिए आ जाओ। सिर्फ एक दिन के लिए। ये भले ही तुम्हें समझ में ना आए अभी, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक पल तो बीज की तरह होता है। मानो तो कुछ नहीं, लेकिन सोचो तो एक पूरे वृक्ष को जीवन देने की क्षमता होती है एक बीज में। वृक्ष जो फल देता है, छांव देता है। मैं तो केवल एक दिन के लिए कह रहा हूँ। एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है शिरडी में एक दिन में ही तुम्हारा उद्धार हो जाए। पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारे आने का इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगा। हर चीज़ की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने शिरडी आओ। इरादे नेक हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर हमें कठिनाइयाँ जीवन में सही मार्ग में लाने के लिए करता है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तुम मेहनती हो, पूरी लगन से अपना काम करते हो, लेकिन उसकी वजह से अपनी सेहत की उपेक्षा करना ये गलत है या नहीं? शरीर को भी तो आराम की ज़रूरत होती है। सही मार्ग पर चलोगे तो कभी मुश्किल नहीं होगी। जो लोग राम जी पर आश्रित होते हैं, उनको दुख नहीं देना चाहिए कभी, क्योंकि सीधा पीड़ा राम जी को होती है। इसलिए कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम विश्वास को बनाए रखें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, तो जो भी हम चाहते हैं उसे पा ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं उसे। क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफ़र तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चमका दे ऐसा व्यक्ति पाया है कभी? ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है। अगर इनसे भागोगे तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। ईश्वर कभी नहीं चाहता उसका बच्चा कोई भी गलत काम करे, बल्कि ईश्वर को तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ अच्छे काम का विकल्प ज़रूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प उसे दिखाई दे। और फिर यहाँ आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होती ही है, ये ही नियति है। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सभी को नहीं आता। लेकिन समस्त जीवन व्यतीत करके जाते हैं, किंतु जीवन जी नहीं पाते। समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है। जीवन जिए तो कैसे जिए? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। शायद इसलिए जहाँ दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है। चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई, एक ना एक दिन संसार से सभी जाने वाले हैं। किंतु आपने इस जीवन में क्या किया है यह महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला। हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम शायद उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं। हमारा मनोबल टूट जाता है और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? आपको एक बात समझाता हूँ, एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी कई कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अडिग रहता है। पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। उसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। यदि आपको सफलता नहीं मिलती तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी न किसी मार्ग से आप जब उस जगह पहुंचेंगे तो आप जानोगे कि सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारा जीवन एक उपवन की भांति है, जहाँ कांटे भी हैं, पुष्प भी हैं। और यदि आप पुष्प प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटे तो आपके संपर्क में आएंगे ही आएंगे। ये ही जीवन का सत्य भी है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं।
कोई दुर्जन है तो कोई सज्जन है, कोई शत्रु है तो कोई मित्र है। यदि आप दुर्जनों के पास जाओगे तो केवल कलेश होगा, यदि आप शत्रुओं के पास जाओगे तो केवल उलझ जाओगे। इसलिए अच्छा है आप सज्जनों के पास जाओ, आनंद और ज्ञान प्राप्त करो। आप मित्रों के पास जाओ और साहस प्राप्त करो। एक और बात कहूँ, ये जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप हर समस्या से या हर व्यक्ति के साथ उलझते रहो। बस जिसके साथ ये मन मिल जाए उसे नमन कीजिए, और जिसके साथ ये मन ना मिले उसे दूर से ही प्रणाम कीजिए। किंतु मन से प्रेम के भाव को कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि यह प्रेम ही अंत में आपका उचित मार्गदर्शन करेगा। इस प्रेम को मन में जागृत रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में एक बीज बोते हैं, उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष में। उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती हैं, फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती है, और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाएं और फल आप खाओ। ये कैसी बात हुई? आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तुएं हैं, संसारिक वस्तुएं। कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखिए, उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर पर जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएगा। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए, फिर देखिए आपका जीवन प्रेम और उल्लास से कैसे भर जाता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय के आदि इच्छा होती है, और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना तो अतीत में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर के बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं, और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम जीवन में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? इसलिए आज मैं अपनी खुशियाँ ढूंढे, अपना जीवन खुशी से जिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। राम जी भला करे।